आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाली हूँ, पर मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो हमसे हमेशा छुपाई जाती है और जिसकी वजह से हम इंग्लिश कभी भी नहीं बोल पाते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं जो बोलूँगी वो बस मैं हिंदी में बोलूँगी, इंग्लिश में नहीं बोलूँगी। पता है, मेरे पास जो भी लर्नर्स आते हैं और जब मैं उनकी पहली क्लास लेती हूँ तो वो बस एक ही चीज़ मुझसे पूछते हैं, मैम शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा टॉपिक पहले सीखें, ग्रामर का कौन सा पार्ट हमें पहले क्लियर करना है, क्योंकि बिना उसको क्लियर करते हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। ऑलरेडी बहुत सारे लर्नर्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किसी किसी ने तो उनका तो फ्रॉड भी हो चुका है। ठीक है, उनसे फ्रॉड भी किया जा चुका है। इंग्लिश क्लासेस आजकल लोग दे रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है। बट मेरे पास जो लोग आए हैं अभी तक जो भी लोग मेरे पास आए हैं वो इम्प्रूव होकर ही गए हैं। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ है जिससे लोग मेरे से इतना कनेक्ट करते हैं और वो बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस 2 दिन में ही बढ़ जाता है। जैसे मेरा बढ़ा, शुरुआत से ही गलतियां की पर हार नहीं मानी, गलतियां की पर गलतियों को सुधारने का हौसला भी रखा, ग्रामर में ज़्यादा नहीं उलझी। क्योंकि मुझे पता चला क्योंकि मैंने भी ग्रामर में काफ़ी टाइम वेस्ट किया। बट जब मुझे ये आइडिया आया कि नहीं, ग्रामर मुझे इम्प्रूव नहीं करने वाली है, मुझे दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैंने वो चीज़ अपनाई। और आज उसी ट्रिक को यूज़ करके, जो ट्रिक मैंने यूज़ की थी उसी ट्रिक का यूज़ करके मैं लोगों की हेल्प करती इंग्लिश सिखाने के लिए, उन्हें उनसे इंग्लिश बुलवाने के लिए। और जिसकी वजह से पहले दिन से ही बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं। और सच बताऊं तो बिकमिंग एन इंग्लिश टीचर वॉज नेवर एवर माई ड्रीम। मैं नहीं बनना चाहती थी, बट आई थिंक अगर सीखी है, कुछ नॉलेज है, डिग्री तो नहीं है पर नॉलेज है, नॉलेज कहूँगी। अगर ये नॉलेज है तो इस नॉलेज को किसी के साथ शेयर करना बुरी बात तो नहीं है। अगर उस नॉलेज का यूज़ करके कोई लाइफ में चीज़ें अचीव कर रहा है, अपने गोल्स को पा रहा है, तो मेरी तो बहुत बड़ी भाग्य की बात होगी। और वही चीज़ मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि प्रोफेशनल्स कैसे सिखाते हैं, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे सिखाते हैं कि ग्रामर से शुरुआत करो, ये टॉपिक पहले करो, इंडेफिनेट पहले करो, पास्ट पहले करो, टेंस पढ़ो, मॉडल पढ़ो, प्रेपोजिशन पढ़ो, कंजक्शन पढ़ो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन पे नाउन, दिस एंड दैट एंड सो ऑन। ग्रामर का समुद्र ही इतना बड़ा है कि हम जितना उसमें घुसते जाएंगे ना, उतना हम कंफ्यूज होते जाएंगे। और शायद ये मेरे साथ हुआ था, तभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ ढूंढी जिसने मुझे उससे बाहर निकलने में कोशिश की और जिसकी वजह से मैं इंग्लिश पहले दिन से तो नहीं कहूँगी, टाइम लगा, बट मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाई और अभी मैं बोलती हूँ। तो कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने में मैं सबसे पहली बात ये कहूँगी, जो मेरी हेल्प करता है ना, वो ये चीज़ है कि मैं अपने ऊपर मैं डाउट नहीं करती। जब मुझे कैमरे के सामने बोलना होता है तो मैं जो बोलती हूँ सही है, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि बोलते टाइम मेरी जुबान भी लड़खड़ा जाती है कई बार, फिर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तो वो चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंट करती है, आपका बिलीव, आपका फेथ। और दूसरी चीज़ मैंने हमेशा मेंशन की कि प्रैक्टिस, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। रही बात क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ग्रामर प्रैक्टिस करें, रूल प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, मैं बस लोगों को डिफरेंट तरीके से चीज़ बताती हूँ और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। कई बार थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज भी होते हैं और जब तक उनके डाउट क्लियर नहीं होते मैं उस चीज़ को समझाती जाती हूँ। और जब वो कहते हैं हाँ अभी समझ आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यही चीज़ है जो उन्हें आगे लेके जा रही है। और 1 महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूव किया है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, मेरे पास अभी 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। बट अभी करंटली की बात करूँ तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बट फिर भी मैं चीज़ें सोच रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो।
तो अभी रिसेंटली अभी मैं शुरू कर रही हूँ 18 जुलाई से भी एक बैच। तो ओनली उसमें वीकेंड पे ही क्लासेस होंगी, सैटरडेज और संडे। ठीक है, 2 क्लास मिलेंगी ओनली, पूरा गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, 2 क्लासेस मिलेंगी और आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। 45 डेज की फीस है 500 रुपीज़। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 45 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इसका मतलब ये है कि 45 दिनों के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए वो आपको सिखा दी जाएंगी। उसके बाद फिर हमारी सेल्फ प्रैक्टिस हमारे काम आती है। मेरे पास तो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको बस मैं बेसिक लेवल पे चीज़ें सिखाती हूँ, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का भी चीज़ बताती हूँ। उसके बाद वोकैबलरी उन्हें कैसे इंक्रीज़ करनी है या जो भी है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो होती है ना। हम हमेशा अगर दूसरों से ही चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हमेशा परसी परसाई थाली खाएंगे तो खुद के एफर्ट्स कब डालेंगे। तो मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि आप खुद के एफर्ट्स डालो, खुद कोशिश करो, खुद भी कुछ करो। तो मैं ये कहती हूँ अपनी क्लास में कि आप मेरे पास आए हो तो कम से कम 2 महीना देकर जाओ मुझे, और 2 महीने में आपने जो नहीं सोचा था वो होगा। और ऐसा होता भी है। लोगों को बिलीव नहीं होता है कि वो बस 1 महीने में, एक हफ्ते में उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, दूसरे के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंटली, बिना किसी हेजिटेशन के। गलतियां करते हैं बट रुकते नहीं हैं, और जो रुकता नहीं वो हमेशा आगे बढ़ता है। यही मेरा फंडा है जीवन में आगे बढ़ने का। हमें रुकना नहीं है। रुकावटें हमेशा आती है, दिक्कतें हमेशा आती है, बट हमें रुकना नहीं है। स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो इतने सारे अभी चीज़ें फैल चुकी हैं ना, कि ये करना होगा तब इंग्लिश बोल सकते हो, ये करना होगा तब इंग्लिश बोल सकते हो, गांव का कोई पढ़ा ही नहीं सकता, दिस एंड दैट। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। अगर मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए इतने सारे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ एक साथ इंग्लिश बोलने में, तो क्या हम सीख नहीं सकते? अगर मैंने किया तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए, गाइडेंस सही मिलना चाहिए, दैट्स इट। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपका जो डाउट है ना कि ग्रामर सीख कर ही हम इंग्लिश बोलेंगे, ये गलत है। ग्रामर नहीं सीखनी, हमें हर एक ग्रामर का जो टॉपिक है उसको एक सिचुएशन से रिलेट करके चलना है, और वो चीज़ हमारी हेल्प करती है। जब हम ग्रामर में फंसते हैं ना तो हम कंप्लीटली फंस जाते हैं। बट हम हर एक चीज़ को एक सिचुएशन से जोड़कर चलते हैं ना। एक सिचुएशन है, जैसे वोकैबलरी हम सीखते हैं, वैसे ही मान के चलो एक वोकैबलरी है। हर एक चीज़ एक वोकैबलरी है, और हमें वो चीज़ सीखनी है। उस एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कितने एग्जाम्पल्स बनाते हैं, किस किस तरह से हम उसमें वेरिएशन लाकर क्वेश्चन पुट करते हैं, ये हमारे ऊपर होता है, और ये हम प्रैक्टिस करते हैं। और स्पेशली मैं करवाती हूँ, मैं पूरा बताती हूँ कि प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी डालते हैं। ग्रुप जो मिलता है तो ग्रुप में प्रैक्टिस भी करते हैं। क्लास में बोलने का मौका सिर्फ 1 या 2 मिनट का मिलता है, बट क्लास के अलावा मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि क्लास के अलावा आप जितना हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप बोलिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी आपका ब्रेन और आपका माइंड, आपका माउथ, आपका टंग, इसको आदत लगेगी इंग्लिश बोलने की। अभी आपसे मैं बोलूँ कि आप बाएं हाथ से खाना खाओ, खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। भैया आप राइट से खाते हो। सेम, अभी आप हिंदी बोल रहे हो, अभी आप अपनी मदर टंग बोल रहे हो, तो इंग्लिश कैसे बोल पाओगे? तो आपको बोलना आना चाहिए। सही गलत का फैसला हमें नहीं करना, हमें इंग्लिश बोलना है, वो भी बिना किसी ग्रामर में उलझे। तो मैं बस ये कहूँगी कि मैं खुद के मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करना चाहती, बट मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है या किसी के सपने पूरे हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए बस भगवान से यही कहूँगी, थैंक यू गॉड, मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि आज मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। बस इतना ही कहना है। और अगर आपको भी कुछ चाहिए मेरे से जानकारी, तो बस वीडियोस को देखते रहिए, मैं चीज़ों को शेयर करती रहूँगी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।